नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आपकी आरओ एआरओ की परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ रही है। इसी क्रम में आप लोग एक अधिकारी बनने के बहुत ही करीब बन आ रहे हैं। आप सभी भावी अधिकारियों को नमस्कार, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। और यदि आपको अधिकारी बनना है तो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ही। चलिए आज हम लोग 10 नंबर का अपना काम करते हैं। बिना हल जोते उगने वाली फसल। जो बिना हल जोते और फसल उग आई उसे बोलते हैं अकृष्ट पच्य। अकृष्ट मतलब होता है बिना जोती हुई जमीन। ठीक है, अकृष्ट का मतलब होता है बिना जोती हुई जमीन। दूसरा है वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, उसे बोलते हैं अकृष्ट पूर्वा। पूर्व में ना जोती गई। जो कुछ ना कहे, जो कहा ना जा सके, उसे बोलते हैं अकथ। जो आप कह ना सकें उसे बोलते हैं अकथ। जो घबराने वाला ना हो, घबराए नहीं, उसे बोलते हैं अकातर। ठीक। जो जोता बोया ना गया हो उसे बोलते हैं अकृष्ट। ठीक है, जोता या बोया ना गया हो उसे बोलते हैं अकृष्ट। मैंने बताया आपको। और अकृषित, अकृषित। अब जोता बोया जाएगा तो कृषि ही होगी ना। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े और रथ और पैदल सिपाही हों उसे क्या बोलते हैं? अछौहड़ी। क्या बोलते हैं? अछौहड़ी। जो तर्क से सिद्ध ना हो, अतर्क। जो तर्कहीन हो या तर्क सिद्ध ना हो, अतर्क। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, उसे बोलते हैं अणिमा। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन उसे बोलते हैं अथऊ। सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन क्या बोलते हैं? अथऊ। वैसे भी एक इंसान को सूर्य के अस्त होने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है उसे बोलते हैं अथमना। जहाँ सूर्य अस्त होता है उसे क्या बोलते हैं? अथमना। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधमर्ण। क्या कहते हैं? अधमर्ण। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, अध्यर्थ। क्या बोलते हैं? अध्यर्थ। क्या बोलते हैं? अध्यर्थ। जिसकी कीमत कम हो, जिसकी कीमत कम हो बोलते हैं अनर्ध। क्या कहते हैं? अनर्थ। जो वश में ना हुआ हो उसे बोलते हैं अनायत। क्या बोलते हैं? अनायत। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, अपस्तुति। अपस्तुति। जिसे मारना उचित ना हो, जिससे कोई मार ना सके, अबध। क्या बोलते हैं? अबद्ध। यह वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, अभिप्रेरित। क्या बोलते हैं? अभिप्रेरित। निष्फल होने वाला उसे बोलते हैं अमोघ। किसी के गुण को अवगुण समझना, किसी के गुण को अवगुण समझना क्या बोलता है? असूया। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहलाता। सिंपल सा है। जिसे जीता न जा सके, अजेय है। जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो, अनिश्चित। जो अपने स्थान पर स्थित से अलग ना हो या अलग न किया जा सके, जो कभी च्युत ना हुआ हो, अच्युत। क्या बोलते हैं? अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं उसे क्या कहते हैं? अटल। जो अपनी बात से टले नहीं उसे बोलते हैं अटल। जिसका निवारण न किया जा सके, जिसका निवारण न किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो, बोलते हैं अनिवार्य। क्या बोलते हैं? अनिवार्य। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो उसे बोलते हैं अनुगृहीत। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, हमारा अनुगमन करो। जो सबके मन की बात जानता है उसे बोलते हैं अंतर्यामी। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ या अज्ञानी। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, अपव्ययी। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। और
जो कम जानता हो उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। क्लियर है? जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे बोलते हैं गैर कानूनी। जो बुरा भला ना समझता हो, सोच समझकर काम ना करता हो उसे बोलते हैं अविवेकी, इसके विवेक नहीं है। ठीक है? जो शोक करने योग्य नहीं हो उसे बोलते हैं अशोच्य। जिसकी चिंता नहीं हो सकती है, जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंतनीय अचिंत्य। जिसका उत्तर न दिया गया हो वो बोलते हैं अनुत्तरित। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे बोलते हैं अध्यूढ़ा। क्या बोलते हैं? अध्यूढ़ा। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत। परंपरा से चली आई, परंपरा से चली आई हुई बात या कथा अनुश्रुति बोलते हैं, अनुश्रुत कहानियाँ। एक एक अक्षर तक अक्षरशः, एक एक अक्षर में लिखाया या पढ़ाया उसे बोलते हैं अक्षरशः। जिस पर अभियोग लगाया गया हो बोलते हैं अभियुक्त। जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थगर्भित। क्या कहते हैं? अर्थगर्भित। जिसकी गिनती ना हो सके अनगिनत। जो शुद्ध ना हो उसे बोलते हैं अशुद्ध। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे अपठ। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है उसे बोलते हैं अनुर्वरा, ऊसर या बंजर। गुरु के निकट रहने वाला अंतेवासी। जो कम खाता है अल्पाहारी। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे कहते हैं अतुलनीय। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो उसे बोलते हैं अजात श्मश्र। मृतक की अंतिम क्रिया बोलते हैं अजात श्रु, अजात श्मश्रु। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे बोलते हैं अनुत्तीर्ण। जिसकी संख्या सीमित ना हो वो होता है असंख्य। जो नष्ट ना हो सके उसे बोलते हैं अनश्वर। जिसके पास घर ना हो उसे बोलते हैं अनिकेत। निकेत मतलब घर, अनिकेत मतलब जिसके पास घर नहीं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसे बोलते हैं अपर्ण या अपत। अल्प वेतन पाने वाला उसे बोलते हैं अल्प वेतन भोगी। जहाँ जाया ना जा सके अगम्य। आगे की बात, जो आगे की सोचे उसे बोलते हैं अग्रसोची। अध्ययन प्राप्त करने वाला, प्राप्त कराने वाला, ध्यान दीजिए यहाँ प्राप्त कराने वाला अध्यापक। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं, अनन्योपाय मतलब अन्य कोई उपाय नहीं। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत। तो साथियों ये रहे आपके महत्वपूर्ण वाक्यांश के शब्द। इसके आगे के वाक्यांश के शब्द हम लाएंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।